मगरिब ने औरतों की तरक्की के नाम पर उनको टिश्यू पेपर बनाया है, उनको सिगरेट की तरह इस्तेमाल किया है। मगरिब का यह मानना है औरत सिगरेट की तरह है, जब तक जल रही हो इसके कश लो, इसका मजा लो, इसका जायका लो, यानी होठों से लगाए रखो, और जब ये खत्म होने के करीब हो तो इसे उठाकर फेंक दो, फिर इसे पैरों तले कुचल दो। जब तक शबाब है, हुस्न है, जवानी है, वो तुम्हारे काम की है, और जब बूढ़ी हो जाए तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उसे उठाकर फेंक दो। ऐ मुसलमानों, इन्होंने सिर्फ आजादी निस्वा का नारा लगाया है और इस्लाम ने औरत के मकाम को बुलंद फरमाया है। बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। और कमाल जानते हो क्या है? नबी ने कंडीशन नहीं रखा, मां नमाजी है तो कदमों के नीचे जन्नत, मां परहेजगार है तो कदमों के नीचे जन्नत, मां आबिदा है तो कदमों के नीचे जन्नत, मां शब्बेदार है तो कदमों के नीचे जन्नत। नहीं नहीं, नबी ने यह नहीं कहा कि वलिया है तो कदमों के नीचे जन्नत, मुस्तजाबुद दावत है तो कदमों के नीचे जन्नत। अगर वो नमाजी है, नेक है, कुरान की तिलावत करती है, वो बाहया, बापर्दा, बागैरत है, तो ये उसके प्लस पॉइंट है। अगर उसके अंदर ये सब ना भी हो, हमारी जन्नत के लिए उसका सिर्फ मां होना काफी है। तो मां है तो हमारी जन्नत कहां है? अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कोई वक्त का गौस हो, कुतुब हो, ख्वाजा हो, वली हो, मखदूम हो, मजजूब हो, पीर हो, फकीर हो, दरवेश हो, कोई वक्त का कितने बड़े बड़े मकाम पर क्यों ना फायज हो, उसकी भी जन्नत अल्लाह ने उसके मां के कदमों के नीचे रखा है। सरकार की गुलामी। बात समझ में आ रही ना आपको? तो ये मां का मकाम है, और मैंने हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद आपको बता दिया। जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां बूढ़ी है, मेरी मां कमजोर है, मेरी मां में चलने फिरने की ताकत नहीं, लेकिन जब हज का महीना आया तो मैंने देखा एक रात कमरे में बैठकर मेरी मां रो रही थी, और मेरी मां अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी, अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर में ताकत होती, अगर मैं चलने फिरने के लायक होती, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी मौत आने से पहले खाने काबा का तवाफ कर लेती, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ लेती, सफा मरवा के चक्कर लगा लेती, मैदान अरफात में मीना की घाटियों में चली जाती। यानी माँ बूढ़ी कमजोर थी, लेकिन वो तमन्ना रखती थी कि मरने से पहले वो खाने काबा का तवाफ कर सके। वो सहाबी अर्ज करते हैं आका, मेरी माँ तो बूढ़ी थी, मैं जवान था, मेरी माँ कमजोर थी, मैं ताकतवर था। मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि मेरी माँ खुद जाकर हज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर हज का सफर जरूर करवाऊंगा। ऐ आका, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बिठाया है और मैं सफर पर निकला। आसमान से सूरज आग उगलता था, जमीन तवे की तरह तप रही थी। ऐ आका, ऐसा सेहरा और ऐसी रेत थी, अगर गोश्त का टुकड़ा उसमें डाला जाता तो जल भुनकर वो भी कबाब बन जाता। उस तपते हुए सेहरा में अपनी बूढ़ी माँ को कांधे पर बिठाकर मैंने नंगे पैर सफर किया है, और माँ को ले जाकर मैंने खाने काबा का तवाफ करवाया है, सफा मरवा की सही कराई है, मकाम इब्राहिम पर ले गया हो, मीना की वादियों में ले गया हो, अरफात के मैदान में ले गया हो। ऐ आका, अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर मैंने हज के सारे अरकान अदा किए, और इसी तरह नंगे पैर अपनी माँ को लेकर वापस घर आया हो। अब आपकी खिदमत में आया हो,
सिर्फ सवाल ये है, मुझे आका ये बताएं, ये जो मैंने माँ को इस तरह से हज कराया है, मैंने क्या माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन आका है। इतना सुनना था, नबी की आंखें भर आती हैं। आका फरमाते हैं बस इतना करके तुम मुझसे ये पूछते हो तुमने माँ का हक अदा कर दिया? सुनो, अगर अल्लाह तुम्हें कयामत तक की जिंदगी देता और हर साल अपनी माँ को इसी तरह कांधे पर बिठाकर तुम हज कराते रहते, आते रहते, जाते रहते, तो भी तुम अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है, तुमने तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जो झटके बर्दाश्त किए थे, इस तरह से हज करा के तुमने एक झटके का हक अदा कर दिया होगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़कियां देने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, अपने बच्चों की मोहब्बत में अपने माँ बाप को दूर भगाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जवानी के नशे में बूढ़े माँ बाप को रास्ते का रोड़ा, आग का कांटा समझने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, वो सहाबी रसूल थे, अरे वो कुछ ना भी करते, नबी की जियारत उनकी जन्नत के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने माँ की ये खिदमत की। आका फरमाते ये खिदमत करके भी तुम माँ का हक अदा नहीं कर सकते हो। जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हर महीने माँ को 1000 रुपये देकर तुम उसका हक अदा कर दोगे? अपने बूढ़े बाप को दिन में 2 बार चाय पिला के उसका हक अदा कर दोगे? मुसलमानों में उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, अगर कोई किसी पीर का मुरीद हो और पीर की चौखट पर सुबह शाम अपनी पलकों से झाड़ू लगाता हो, अपने पीर की खिदमत में नौकर की तरह दिन रात खड़ा रहता हो, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उससे नाराज हो, तो कल कयामत में पीर की चौखट पर झाड़ू लगाना काम नहीं आएगा, बल्कि माँ का दिल दुखाना उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। आज कितने लोग हैं बॉम्बे जैसे, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में रहते, हम पूछते हैं फैमिली कहां है? जवाब देते हैं फैमिली हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूछते हैं माँ बाप कहां? तो जवाब देते माँ बाप गांव में, बीवी साथ, 2, 3, 4 बच्चे हुए वो सब साथ, और 65-70 साल के बूढ़े माँ बाप गांव में। हमने कहा माँ बाप को देखने वाला वहां कोई है? तो जवाब देते नहीं, माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना सब कुछ कर लेते, बाजार भी ले आते, खाना भी बना लेते, सब कर लेते, कोई जरूरत नहीं किसी की। मैं पूछता हूं मुसलमानों, जरा बताओ, जब आप माँ बाप के मोहताज थे, माँ बाप ने यूं छोड़ा था आपको? पेशाब करने की तमीज नहीं थी, सहारा किसने दिया था? रात को चीख कर उठ जाते थे, सीने से लगाकर तुम्हें सुलाता कौन था? तुम सिर्फ आह करते थे, तुम्हें अपने सीने से लगाकर दूध पिलाता कौन था? तुम्हारे मुंह से लाल थूक नाक बहता था, वो तुम्हारा साफ करने वाला कौन था? तुम्हारे पैर में ठोकर लगती थी, आह तुम्हारी बाद में निकलती थी, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता था। अरे सर्दियों की रात में अगर तुमने बिस्तर को गीला कर दिया और गुर्बत की वजह से दूसरा बिस्तर ना हो, माँ उस पेशाब पर लेटकर तुम्हें रात भर सीने पे सुलाती थी। मैं पूछता हूँ, जब तुम चल नहीं पाते थे, तुम्हें चलाता कौन था? तुम्हें सहारा देता कौन था? जब कल तुम मोहताज थे, माँ बाप ने तुम्हें सहारा दिया, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुमने उन्हें बेसहारा कर दिया। कयामत में क्या जवाब दोगे नौजवानों, क्या जवाब दोगे? सुन लो एक बात अच्छी तरह, आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, मैं मानता हूं, कोई शक नहीं। आपकी बीवी कहती है मैं आपके लिए मायका छोड़कर आई, बचपन की सहेलियां छोड़कर आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, जिस घर में खेली पली बड़ी उस घर को छोड़कर आई, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं कहता हूं अगर 20, 25, 30 साल की बीवी आप पर जान छिड़कती है तो कोई कमाल की बात नहीं। उसने मोहब्बत की तो कब की? जब पूरे गांव को गवाह बनाकर आपने कहा मैं इसे अपने निकाह में लेता हूं, कबूल करता हूं, आज से इसके नानो नफका की जिम्मेदारी मेरी, खिलाऊंगा मैं, पहनाऊंगा मैं, छत दूंगा मैं,
जब सारी जिम्मेदारियां आपने अपने सर ले ली, वो अपना घर छोड़ के आपके घर आ गई, फिर आपसे मोहब्बत करने लग गई। जब आपने सारा बोझ अपने सर उठाया तो उसने अपनी जान आप पर लुटाया। लेकिन माँ ने तो आपको उस वक्त चाहा था जब आपको पेशाब करना भी नहीं आता था, कोई डिग्री आपके पास नहीं थी, कोई नौकरी आपके पास नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस आपके पास नहीं था, आपका तो अपना मकान नहीं था, आपको तो चलना नहीं आता था, आप तो पूरी तरह उस पर डिपेंड थे। जब माँ के मोहताज थे, माँ ने आपको चाहा, बीवी की जिम्मेदारियां सर पर आपने ली तो बीवी ने आपको चाहा। याद रखना ऐ मुसलमानों, बीवी की मोहब्बत में धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, छलावा हो सकता है। मैं बंबई जैसे शहर में रहता हूँ, हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं, 3-3 बच्चों की माएं अपने शौहर को छोड़कर किसी जवान के साथ भाग जाती हैं। और जानते हो, मैं उन जवानों से कहता हूँ, तुम छोड़कर भाग कर आने वाली औरतों को अपना लेते हो, अपने शौहर को छोड़कर, अपने भरे पूरे घर बार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक औरत भाग कर तेरे साथ आ गई, तूने समझा तेरी मोहब्बत में आई है। नहीं नहीं, याद रखना, अरे जिसके घर 3 बच्चे पैदा किए, जब उसकी वफादार नहीं बन सकी तो तेरी वफादार कब तक रहेगी? क्या कोई गारंटी है? कल कोई और तुझसे अच्छा मिल गया, और हसीनो जमील मिल गया, और पैसे वाला मिल गया तो तुझे भी ठोकर मार कर चली जाएगी। तो आज के दौर में 3-3, 4-4 बच्चों की माएं भी अपना घर छोड़ छाड़ कर भाग जाती हैं। तो बीवी की मोहब्बत में फरेब और धोखा हो सकता है, छलो दिखावा हो सकता है, ठगी और झूठ हो सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत ऐसे ही पाक होती है जैसे शबनम का कतरा बिल्कुल पाक होता है। माँ की मोहब्बत में कोई छल नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। और जानते हो, माँ अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। आओ मैं तुम्हें एक माँ का वाकया सुनाऊं। एक बूढ़ी माँ जिसका इकलौता बेटा था, बच्चा यतीम था, बचपने से पाल पोस कर बूढ़ी ने उसे जवान किया, बड़े नाजो नेम के साथ उसकी शादी की। शादी के बाद दुल्हन आई घर में, मां ने खुद पसंद किया था बहू, लड़के का कोई अमल दखल नहीं, बहू लेकर आई, बहू घर आ गई। आने के 1-1.5 महीने के बाद अपने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए। शौहर दिन भर 8 घंटे 10 घंटे थका मांदा घर आता तो घर आते ही फौरन शुरू हो जाती, तुम सुबह सुबह बन सवर कर काम पे चले जाते हो और तुमको पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ दिन भर मेरी जान के पीछे लगी रहती है। तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे झाड़ू भी लगाना नहीं आता, तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे सही से रास्ते में चलना भी नहीं आता। अपने शौहर के कान भरने शुरू, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। शौहर जानता था मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियों से मुझे पाला है। वो बीवी की बातें सुनता, बीवी को समझाता बुझाता, अपनी माँ को उफ तक नहीं कहता था। हफ्ता 10 दिन शौहर के कान भर भर कर थक गई, देखा इसको कुछ होता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं। तो आखिर एक दिन जब शौहर काम पर गया, नारे तकबीर, नानो इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था, शौहर के सुबह शाम कान भरती, लेकिन शौहर ने रिएक्ट नहीं किया। वो जो चाहती थी वो हुआ नहीं। आखिर एक दिन शौहर काम पर गया तो उसके काम पर जाने के बाद बीवी अपने मायके चली और मायके से कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार तुम्हारी मां की शिकायत की, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको तो बर्दाश्त नहीं करना, ये सब मुझे बर्दाश्त करना है ना, तो मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से शौहरों को मां का बागी बनाता। अब मैं अपने मायके आ गई, अब उस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, या तो कहीं और इंतजाम करो मेरा, या तो जब तक तुम्हारी मां वहां है मैं वापस नहीं आऊंगा। अब शौहर बेचारा परेशान, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, बीवी आने को तैयार नहीं, मां को मैं घर से निकाल नहीं सकता।
रात जब थका मांदा काम से घर आया तो माँ ने कहा बेटा बहू कहाँ चली गई। जब वो जा रही थी बैग लेकर मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो शौहर ने बहाना कर दिया कि मायके में किसी की तबीयत खराब है अचानक जाना पड़ा, मुझे बताया था उसने। तो सास ने कहा मैं कई बार पूछी लेकिन मुझे नहीं बताया उसने, मुझे भी बता देती तो क्या फर्क पड़ता। बहरहाल उसने खाना खाया, सो गया। सुबह माँ ने नाश्ता भी तैयार किया, कपड़ा भी तैयार किया, टिफिन भी तैयार किया। काम पर जाने लगा तो माँ ने पूछा कि बेटा बहू कब आएगी। तो बेटे ने कहा कि 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन उसको पता है कि वो तो आने वाली है नहीं। अब ये परेशान, दोस्तों के साथ बैठता दोपहर में खाने तो खाने में दिल नहीं लगता, काम करता तो मेंटली डिस्टर्ब रहता, काम में दिल नहीं लगता। आखिर दोस्तों ने पूछा कि बात क्या, कुछ दिन से हम देख रहे तू हंसता नहीं बोलता नहीं, परेशान है, बात क्या। इसने कहा मैं क्या बताऊं, अजीब उलझन में फंसा। उन्होंने कहा क्या बात है बता। इसने सारा मामला बता दिया। जब इसने सारा मामला बताया तो दोस्तों ने कहा क्यों खामखा में तू परेशान, तेरी माँ ने अपनी जिंदगी जैसे गुजारना था गुजार लिया इत्मीनान से, अब तेरी जिंदगी तुझे देखना, अपनी जवानी, अपनी बीवी, अपना फ्यूचर, आने वाले बच्चे, तुझे उनके बारे में देखना। माँ का टेंशन क्यों लेता है। जैसे पहले यतीम खाने होते थे, अनाथालय होते थे, वैसे ही अब बड़े बड़े शहरों में ओल्ड पीपल होम भी बन चुके, वृद्धा आश्रम भी बन चुके, ओल्ड एज होम भी बन चुके। किसी ओल्ड एज होम में ले जाकर अपनी अम्मी को डाल दो, अपनी बीवी को बुला ले, इत्मीनान से रहे, अपनी जिंदगी गुजार, परेशान क्यों होता। अब इसको ये आइडिया अच्छा लगा, इसने कहा चले माँ से डिस्कस कर ले। रात आया, खाने बैठा तो कहता है अम्मी एक बात करनी है आपसे। माँ ने कहा बताओ बेटा क्या बात। तो कहता है अम्मी दरअसल मेरी बीवी जो गई है ना ससुराल, मायके में किसी की तबीयत नहीं खराब, दरअसल आपकी वजह से वो गई। माँ ने कहा मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उसने कहा दरअसल उसकी आपसे बनती नहीं, आप उसको जो छोटी छोटी बातों पर तंबी करती है, डांटती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता और गुस्से में वो गई है और ये तय करके गई है कि अब तो उस घर में या तो वो रहेगी या तो आप। तो अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन आज मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि ओल्ड एज होम में ले जाकर मैं आपको डाल दूं, वृद्धा आश्रम में आपको ले जाकर डाल दूं और अपनी बीवी को मैं यहाँ बुला लूं। अम्मी बताइए आपकी इसके बारे में क्या राय है। जब आप सोचे जब माँ से ये कहा गया तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कल वही यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, इस घर में आई थी तो ये सोच कर आई थी, आज दुल्हन बनकर आई हूँ, अब इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा। उस घर में माँ बनी थी, उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी थी, उस घर में अपने शौहर के साथ तवील अरसा गुजारा था, उस घर में अपने बच्चे को पाला पोसा था। क्या उसे पता था यही मेरा यतीम बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो बीवी की मोहब्बत में मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देगा। जिसने बड़े नाजो नेम से अपने बेटे को जवान किया था वो जवान बेटा कहता है ऐ माँ तुझे निकाल कर अगर बीवी को ले आऊं तो बता तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। अब जानते हो माँ ने क्या कहा, माँ तो माँ होती है ना, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती है बेटा तू मेरी खातिर अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करता है। तेरे दोस्तों ने वाकई सही कहा है, मैंने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली, अब कितने दिन भी जी जी कर जीऊंगी। बेटा मुझे कल सुबह नहीं अभी पहुंचा दे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपनी बीवी को ले आ। अब इसके दिल का बोझ हल्का हुआ, चलो अम्मा भी राजी हो गई। इसने कहा अम्मी सुबह ऑफिस जाते जाते आपको पहुंचा दूंगा। अब रात को बीवी को इत्तला करता है अपना बैग तैयार रखना, मैंने रास्ता ढूंढ निकाला है, अम्मा को सुबह वृद्धा आश्रम में पहुंचाऊंगा और तुझे लेने के लिए आऊंगा। तो बीवी ने कहा खुशी खुशी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं गुस्से में गई थी वैसे ही खुशी खुशी वापस आ जाऊंगी, तुम मत आना, बस अम्मी को पहुंचाने के बाद मुझे इत्तला कर देना। बहरहाल इसने सुबह
वो काम कर लिया। शाम होते होते बीवी भी घर पर वापस आ गई। अब खुशहाल जिंदगी साथ गुजारने लग गए। अब जानते हो कभी कभी इतवार को छुट्टी होती तो माँ को देखने चला जाता। महीने में 4 इतवार आए तो 4 बार गया, 5 आ गए तो 5 बार गया। गवर्नमेंट हॉलिडे आती तो भी चला जाता था। फिर महीने में 2-3 बार जाता था, टाइम नहीं मिलता था। फिर महीने में 1 बार जाने लगा। वक्त गुजरता गया। इसके घर में भी बेटा पैदा हुआ। वो बेटा भी 3-4 साल का हो गया। यहाँ इसका बेटा परवान चढ़ता है और वहाँ बूढ़ी माँ मौत के करीब होती जाती है। वृद्धाश्रम से उसे फोन आता है, 3 महीने हो गए तुम अपनी माँ को देखने नहीं आए। हमने तुम्हें कई बार कॉल करके कहा तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारी माँ कमजोर हो चुकी है, आओ तुम अपनी माँ को देख लो। अब पता नहीं मुलाकात कर सको कि ना कर सको, लेकिन तुम नहीं आए। अब सुन लो तुम्हारी माँ बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। आज अगर तुम माँ को देखने नहीं आए तो फिर कल मौका नहीं मिलेगा। हमसे शिकायत मत करना। अब जब ये सुनता है काम दाम छोड़कर माँ को देखने के लिए पहुंचा। देखा तो माँ बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। माँ के सिरहाने बैठ जाता है, सर पे हाथ रखता है, आंख से आंसू बहते हैं। कहता है अम्मी मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपका हक अदा नहीं किया है। इस उम्र में मुझे खिदमत करना था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कब उफ तक कहा, मैंने कब तुझे कहा कि मुझे यहाँ तकलीफ है। बेटा अब अगर तू चाहता है कि जाते जाते मैं तुझसे राजी हो जाऊं तो तू मेरा एक काम कर देगा। बेटे ने कहा अम्मी तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तो माँ कहती है बेटा अगर तू मुझे खुश करना चाहता है तो सिर्फ इतना कर दे, यहाँ कुछ पंखे अपनी तरफ से लगवा दे। यहाँ गर्मी के मौसम में लोग चूंकि ज्यादा हैं, पंखे कम हैं, गर्मी बहुत होती है। तो बेटे ने कहा अम्मी अगर आप चाहती हैं तो मैं पंखा लगवा देता हूँ, लेकिन पंखा लगा के फायदा क्या होगा? आप तो थोड़ी देर में दुनिया से रुखसत होने वाली हैं, आप तो जा रही हैं, अब ये पंखा लगाकर क्या होना है? तो माँ ने कहा बेटा मैंने जिंदगी भर तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी ये पंखा मैं अपने लिए नहीं लगवाती हूँ। तुझसे किसने कहा कि मैं अपने लिए लगवाती हूँ? ये पंखा तो मैं उस दिन के लिए लगवाती हूँ जब तू मेरी उम्र को पहुंचेगा और तेरा बेटा भी दुल्हन ब्याह कर लाएगा और मेरी ही तरह वो तुझे यहाँ छोड़ कर जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुझे गर्मी लगे, बल्कि तू यहाँ आराम से रह ले, इसलिए चाहती हूँ कि पंखा लगवा दे। अल्लाह अकबर। बेटे की आंख खुल चुकी थी, गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब करता भी तो क्या करता, रोता तड़पता रह गया और माँ दुनिया से रुखसत हो गई। हमने कई बेटे ऐसे देखे हैं, बूढ़ी माँ बिस्तर पर खांसती है तो बच्चों को हटाते हैं इसकी वजह से तुझे इंफेक्शन ना हो जाए। अपनी बीवी से कहते हैं बच्चों को अम्मा के पास जाने मत देना। जब बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़े पड़े कभी पेशाब कर देता है तो जवान बेटा डांटता है और कहता है कि दुनिया में रोजाना कितने मरते हैं, कितने आते जाते हैं, पता नहीं इसको मौत क्यों नहीं आती है। ऐ मुसलमानों, जो बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़ा हो, बेटा पानी पिलाने को तैयार नहीं, बूढ़ी माँ कहती है बेटा तबीयत खराब है डॉक्टर के पास ले चल, बेटा डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं। उसी माँ या बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा संभाले नहीं संभलता है, इतना रोता है, इतना रोता है, कभी यहाँ गिरता है, कभी वहां गिरता है। लोग संभालते हैं, यूं लगता है माँ बाप से बड़ी मोहब्बत थी, माँ बाप की जुदाई में देखो इसका क्या हाल हो गया। अरे दुनिया को दिखावे करके तू अच्छा बेटा अपने आप को साबित कर लेगा, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है तूने माँ को कितना रुलाया है, तूने माँ को कितना सताया है। अगर किसी के निकाह में 2-3 नहीं 4 बीवियां हो और चारों बीवियों को सोने से तौल दिया हो, चारों बीवियों को हर महीने 1 लाख रुपए खाने पीने के देता हो, चारों बीवियां हाथ उठा उठा कर दुआएं करती हो, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उससे नाराज हो तो कल कयामत में चारों बीवियों की दुआएं उसे जन्नत में नहीं ले जाएंगी, बल्कि माँ का दिल दुखाना उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। इसलिए मेरी कौम के जवानों, तुम पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा हक है तो तुम्हारी माँ का है, उसके बाद तुम्हारे वालिद का है। अपनी माँ का दिल न दुखाना। तुमने समझा है ये मेरी दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरा पैसा मेरी डिग्री का नतीजा है, ये जो रात दिन मैं जागता हूँ दौड़ता भागता हूँ उसी मेहनत की वजह से मैंने ये मकाम दुकान और मोटर कार का बैलेंस बैंक बैलेंस बनाया है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हें
क्या पता वो घर के बिस्तर पर एक कोने में पड़ी वो सफेद बालों वाली बुढ़िया जो दिन रात खांसती है, उसी बुढ़िया के सदके में अल्लाह तुझे रोजी अता कर रहा है, अल्लाह तुझे इज्जत अता कर रहा है, अल्लाह तुझे बरकत अता कर रहा है। जब मूसा कलीमुल्लाह को अपनी माँ की दुआ की जरूरत है, हम क्या माँ की दुआओं के मोहताज नहीं है? अरे वैसे करनी को सैयदुत ताबईन किसने बनाया था? वैसे करनी को नबी ने अपना पैरा मुबारक क्यों दिया था? वैस आका से कभी मिले नहीं, आका वैस को याद करते हैं, अपनी उम्मत की दुआओं के लिए दरख्वास्त करते हैं। वैस को यह मकाम किसने दिया था? यकीनन माँ की मोहब्बत ने अता किया था, माँ की खिदमत ने अता किया था। कोई माँ की खिदमत किए बगैर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई माँ की खिदमत किए बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। नबी ने फरमाया उम्र में बरकत चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो, रोजी में बरकत चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे याद है जब मेरे वालिद बिस्तर पर लेटते थे, जब मेरे दादा बिस्तर पर लेटते थे, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन दादा जब तक सो नहीं जाते थे मैं अपने दादा के पैर दबाया करता था। दादा के बाद वालिद जब उस उम्र को पहुंचे, वालिद जब तक वालिद की आंख नहीं लगती थी, अपने बूढ़े बाप के मैं पैर दबाता था। आज जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे कहना नहीं पड़ता, मेरी बेटियां खुद आकर मेरा पैर दबाने लगती है। मैं कहता हूँ ये क्या है? हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अल्लाह ने औलाद को माँ बाप की खिदमत का जज्बा अता किया है। तुम अपने माँ बाप से बगावत करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती है, तुम्हारी औलाद कभी तुम्हारी खिदमत गुजार नहीं हो सकती है। हमने कई जवान बेटे देखे हैं अपने बाप को जो दो टूक कहते हैं, ज्यादा बातें मत कर, तूने मेरे लिए आज तक किया क्या है? तूने जो किया अपने लिए किया, मेरे लिए तूने क्या किया है? यूं कहते हैं, सोचो बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। उस बाप का कलेजा क्या कटता नहीं होगा, उस बाप का दिल क्या दुखता नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ, उनकी खिदमत करो, उन्हें राजी करो। यकीनन वही तुम्हारी जन्नत भी है और वही तुम्हारी जहन्नम भी है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।